हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग एक के बाद एक वीडियो लेक्चर के अंदर एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और अभी हम लोग उसी के अंदर काफ़ी टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ दो ही टॉपिक हमारे बाकी है। एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके अंदर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है वांट ऑफ फैक्टर। बस ये दो टॉपिक का काम है, यानी कि ये आज का लेक्चर और एक और वीडियो लेक्चर में, यानी कि मैक्स टू मैक्स दो वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर आज मुझे थोड़ा सा नोटबुक में पढ़ाना होगा कुछ रीजंस की वजह से। यस, तो थोड़ा सा आज के वीडियो लेक्चर में आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। अब देखो, आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? पाई से। अब देखो, इसके अंदर एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, एसपीएम बोलते हैं उसको। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसको हम एसपीएम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। बेसिकली ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम क्या करता है? तो ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिर्फ कुछ ही कंपाउंड को उसमें से पास होने देगा और वो सॉल्वेंट को ही परमिट करेगा, सॉल्यूट को उसमें से पास होने के लिए परमिट नहीं करेगा। यानी कि जो सॉल्वेंट को उसमें से बाहर निकलने के लिए परमिट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये समझे ना, सेमी यानी कि कुछ, आधा जितना, यानी कि कुछ ही मॉलिक्यूल को वो अपने में से पास होने देगा, सारे मॉलिक्यूल्स को वो पास नहीं होने देगा। ये बात तो पक्के में है, ठीक है। अब देखो, हम लोग एक चीज़ पढ़े कि भाई सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो एक कोई भी सॉल्यूशन हो, उसके अंदर दो प्रकार के हमारे पास कंपोनेंट्स रहते हैं। एक होता है सॉल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। दो प्रकार के कंपोनेंट रहते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब एक बात याद रखना बच्चों कि सॉल्यूट का क्वांटिटी कम रहता है, बट उसका साइज बड़ा रहता है, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज बड़े रहते हैं एंड सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज उसके कंपैरिजन में छोटू से रहते हैं। समझे कि नहीं? ये क्लैरिटी रखिएगा बच्चों। सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी साइज छोटी रहती है, ओ यहाँ पर साइज लिखना है, उसकी साइज छोटी रहेगी एंड सॉल्यूट की जो साइज है वो बड़ी रहेगी, ठीक है। अब देखो, एक बात हम पढ़े हैं, समझे हैं, जाना है फिजिक्स के अंदर कि अगर मान लो ऊपर के हाइट के ऊपर एल्टीट्यूड पे कोई एक बॉल है और उस बॉल को अगर हम वहाँ से छोड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में जाएगा, यानी कि ये बॉल इधर खिसकेगा, बट उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। एक स्लाइड सा दोगे, फिर अब वो अपने आप नीचे आएगा, आपको और कोई फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही प्रकार का रूल इसमें लगता है, लागू पड़ता है। कैसे क्या होगा? चलो तो मैं एक सेल बनाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना बच्चों। ये सेल को ज़रा ध्यान से देखना, मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक ये सेल है, एक कंटेनर है मान लो, और उस कंटेनर के अंदर मैंने एक बीचों बीच में उसको सेपरेट करने के लिए, दो कंटेनर के दो हिस्से बनाने के लिए, दो पार्ट्स बनाने के लिए मैंने क्या किया है, तो वहाँ पर मैंने बीच में एक एसपीएम लगा दिया है, जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो मैं लिख देता हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास प्योर वाटर है, ठीक है। क्या है? प्योर H2O है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्योर वाटर है।
अब यहां पर क्या हुआ, सॉल्वेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, और यहां पर क्या हुआ कि जरा ध्यान देना बच्चों, हमारे पास सॉल्यूट भी है एंड सॉल्वेंट भी है। यहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चों, साथ में अंदर हमने थोड़े से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी डाले हैं, यानी कि सॉल्यूट भी है अंदर। क्लियर है बच्चों, अंदर सॉल्यूट भी है। अब देखो इस साइड के कंपैरिजन में इस साइड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेस है, ठीक है कि नहीं। तो अभी मैंने सिखाया कि क्या होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है ये बॉल। नॉर्मली हर जगह पर यही चीज होती है, हायर लेवल से लोअर लेवल पर आता है, ठीक है कि नहीं बच्चों। वही चीज यहां पर भी लागू पड़ेगी, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो इसके मॉलिक्यूल यहां आना शुरू होंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आना शुरू होंगे, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में इसका जो ये जो है सरफेस वो राइज करेगा, क्या होगा, ऊपर राइज करेगा। अब इसको क्या बोलते हैं, इसी को, इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि जो भी कंपाउंड है उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में, सॉरी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाना, और यहां पर क्या होगा, इसका वॉल्यूम राइज होना, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि मॉलिक्यूल हायर टू लोअर में जाएंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू जाते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, जो सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल को पास होने देते हैं, ठीक है कि नहीं। अरे आपके घर पे मम्मी पानी को फिल्टर करती होगी ना, तो वहां पर वो रहता है, फिल्टर क्लॉथ रहता है, तो उसमें क्या होता है, पानी पास होता है और जो कुछ जर्म्स रहते हैं या फिर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं वो तो उस फिल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं, सतह के ऊपर ही रह जाते हैं, बराबर कि नहीं। तो ये चीज़ें हमें क्लियर है। उसको भी आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले सकते हो, वो भी एक उसी का एग्जाम्पल है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों, यस, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। चलो आगे जाते हैं, अब इसमें इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यही जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है उसको हमने बोल दिया है ऑस्मोसिस। क्या बोला है प्यारे बच्चों, ऑस्मोसिस बोला है। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर concentration to lower concentration। सॉल्वेंट क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, by the means of SPM मेथड नेचुरली अपने आप जा रहा है। आपको इस साइड कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप यूं जा रहा है, इट्स गोइंग ऑन इट्स ओन, ओके, नेचुरली। ये जो फिनोमिना हुआ, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ। लेकिन अगर ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल इधर आएंगे तो हमें इसको दोनों के बीच में एक बैलेंस भी तो लाना पड़ेगा। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल यूं आ रहे हैं उसको रोकना भी पड़ेगा। तो अगर उसको रोकना है तो क्या करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से इन कंटेनर को। ये बीच में SPM है मेरे पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कंटेनर को दो हिस्से में डिवाइड करता है। इट्स डिवाइडिंग इट इन 2 पार्ट। वी आर नोइंग दैट हियर वी आर हैविंग प्योर सॉल्वेंट, ओके, प्योर, एंड इधर धीरे धीरे इसका जो लेवल है वो राइज हुआ, सॉल्यूट सॉल्वेंट है। तो यहां पर मैं क्या करूँगा, पिस्टन को इतने प्रेशर से दबाऊंगा जिससे ये मॉलिक्यूल यूं जो आ रहे हैं वो आने के स्टॉप हो जाए, ठीक है। मैं उतना प्रेशर दूंगा जिससे ये प्रेशर यूं आएगा तो ये मॉलिक्यूल यू प्रेशर देंगे और ये वाला मॉलिक्यूल यू प्रेशर देगा, तो वो ये मॉलिक्यूल इधर नहीं आ पाएगा। जब ये दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल का यहां से यहां आना स्टॉप हो जाएगा, अब ये जो प्रेशर आपने दिया,
जिससे इसका ऑस्मोसिस रुक गया, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दैट अप्लाइड, देखो ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर दैट इज अप्लाइड, प्रेशर दैट इज अप्लाइड so that osmosis process stops, ऑस्मोसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, और उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। यानी कि हाइयर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आने का स्टॉप हो गया, और वो जो प्रेशर आपने दिया है ऊपर से, इधर से ये जो प्रेशर दिया है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है बच्चों? यस, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बोलते हैं। चलो तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है तो उसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हेल्प लेंगे। वो सिर्फ सॉल्वेंट को परमिट करेगा, सॉल्यूट को परमिट नहीं करेगा। हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो कंपोनेंट रहते हैं। सॉल्यूट का साइज़ जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा, सॉल्यूट का साइज़ बड़ा रहेगा, सॉल्वेंट का साइज़ छोटा, पार्टिकल्स छोटे रहेंगे। अमाउंट भले इसका ज़्यादा होगा बट इसके पार्टिकल छोटे रहेंगे। हम एक चीज़ पढ़े है कि अगर हमारे पास कोई बॉल है हायर एल्टीट्यूड में तो उसको छोड़ेंगे तो वो लोअर एल्टीट्यूड में आएगा, यानी कि हाई टू लो में आएगा, हाई टू लो में जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। एक कंटेनर लिया, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करने के लिए हमने बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया। यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और हमने आगे देखा कि भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट को परमिट करता है, तो ये यूँ नहीं आएगा, यूँ ही जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ जाना शुरू होंगे, धीरे धीरे ये कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। बट अगर हमें ऑस्मोसिस को रोकना है तो हम ऊपर से उतना प्रेशर देंगे जितने प्रेशर से ये मॉलिक्यूल इधर आने के स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, इसके बाद छोटू सा टॉपिक है, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले इतना आप एक बार रीड करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, हम लोग अब जाएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस में। रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। चलो, नया टॉपिक है। आप देखोगे तो चैप्टर का ये अब ख़त्म होने आया, सिर्फ वन टॉप फैक्टर रहा, रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, अब इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको आरओ पानी के प्योरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, आपने ऑब्वियसली सुना होगा। अब हम वही देखेंगे कि भाई वो काम कैसे करता है, हाउ डज़ इट फंक्शन। चलो ज़रा ध्यान से, पहले हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन अप्लाइड प्रेशर, व्हेन अप्लाइड प्रेशर, व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन osmotic pressure, when applied pressure is greater than osmotic pressure, P is greater than pi, then solvent flow from उल्टा होगा, lower concentration to higher concentration। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। this phenomenon is called RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं।
जैसे यहाँ पर ये सॉल्ट वाटर है, पानी में जो क्षार होता है ना, वही निकालने के लिए आरओ यूज़ करते हैं ना, सही है कि नहीं? ध्यान देना, यहाँ पर ये फ्रेश वाटर है, अब ये कैसे हुआ होगा, क्लियर होगा आपको अभी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का पिस्टन जो है, हाँ, तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर हम प्रेशर कितना क्रिएट करेंगे, हम पाई जितना प्रेशर क्रिएट करेंगे। हम कितना प्रेशर क्रिएट करेंगे, पहले पाई जितना, फिर पाई से ज़्यादा जितना प्रेशर करेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्ट है वो तो इधर ही रहेगा और प्योर वाटर जो है इधर जाना शुरू करेगा। एक्चुअल में यहाँ पर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, सिर्फ पानी ही पानी है साफ़ सुथरा, यहाँ पर सॉल्ट एंड पानी है, यानी कि तो सॉल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, बट इसको हम यहाँ पर ये जाना शुरू होगा और यही चीज़ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में, ठीक है। यानी कि यहाँ से फिर क्या होगा, प्योर वाटर बाहर निकलता है, प्योर वाटर जो है उसका आउटलेट हुआ, ये यही चीज़ होता है, यही चीज़ यहाँ पर होता है बच्चों, समझे कि नहीं? चलो मैं समझाता हूँ। ये आरओ की बात है, यहाँ पर साफ पानी होगा, सिर्फ प्योर वाटर। अगर कोई भी चीज़ एक ही है, प्योर ही है और कुछ है नहीं, तो उसको हम प्योर सॉल्वेंट बोल देंगे। आप समझ लो इसको, प्योर सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर सॉल्ट भी है एंड वाटर भी है, तो ये तो मिक्सचर हुआ। अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा लो है। अब हमने पाई से ज़्यादा प्रेशर जैसे इधर दिया तो यहाँ के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट क्या है, तो वाटर है ना, तो वो इस तरफ जाने के शुरू हो गए। सॉल्ट इधर ही रहेगा बट वाटर इस तरफ जाने का शुरू हुआ और यहाँ पर फ्रेश वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो बढ़ गया होगा और यहाँ से पानी बाहर आएगा। समझेगा नहीं? यही चीज़ होती है आरओ के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? यही चीज़ होती है किस में, रिवर्स ऑस्मोसिस में, जो आपके घर पे है ना आरओ, उसमें यही होता है। ओके, चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये तो आप पढ़े हो आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर आपको पी की जगह पर पाई लेना है, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। अगर हमें पाई ढूंढना होगा तो हम क्या करेंगे, पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी आएगा, ठीक है। अब ये एन बाई वी क्या हुआ, ओहो, ये तो मोलारिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो, एन बाई वी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये तो मोलारिटी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई पाई इक्वल टू सी आर टी, ये मुझे मिल गया इक्वेशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीआईपी इक्वेशन है। इसको मैं 3 स्टार लगाता हूँ, ठीक है, इसको मैं 3 स्टार लगाता हूँ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? क्लैरिटी आ गई है? यस यस बच्चों, यस, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं, आई मीन फॉर्मूलाज हुए हैं, वो लिखवाऊंगा और चैप्टर हमारा, आई मीन टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक बार रीड कर लो, फिर हम आगे जाएंगे प्यारे बच्चों। चलो आगे जाते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब हमने यहाँ तक कितने कौन से फार्मूलाज पढ़े, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की लिस्ट बनाते हैं। पहला फार्मूला पढ़ा आर एल वी पी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी ए ज़ीरो इक्वल टू एक्स बी, बराबर के नहीं, यही पढ़ा था ना हमने, इक्वेशन नंबर 1 था। किसके लिए था? हाँ, तो देखना ज़रा ध्यान से। नंबर 2 रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर डेल्टा टी बी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एम बी इंटू के बी। तीसरी इक्वेशन क्या पढ़ी थी? डेल्टा टी एफ इक्वल टू एम इंटू के एफ। चौथी इक्वेशन क्या पढ़ी थी? पाई इक्वल टू सी आर टी। ये इक्वेशन नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये 4 इक्वेशन हमने पढ़ी है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, हाँ, यहाँ पर इतने इक्वेशंस हमने पढ़े हैं अभी तक और डिराइव किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो रिवर्स ऑस्मोसिस का एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहा है, वो है वांट ऑफ फैक्टर, बट साथ में मैं आपको एज़ोट्रॉप्स भी पढ़ा दूंगा। अब सिर्फ एक ही वीडियो लेक्चर का काम है, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, पता भी चल रहा होगा।
मज़ा भी आ रहा होगा। मैं पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ाता हूँ बच्चों। तो मैं ये होप रखता हूँ आपसे कि आप भी खूब मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो, और जितनी भी फॉर्मूलाज है उसको 10-10 बार लिखो, और मैं जो कुछ भी लिखवाता हूँ उसकी एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 10। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।